हादी प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपना ब्रेकफास्ट खुद बना लो। क्यों, क्या हुआ मरियम? ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मैं ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। उफ हो, तुम्हारी सोच तो छुट्टी पर ख़त्म हो जाती है। आपकी लाडली ऐना को रात को बुखार था, उसकी वजह से जागती रही हूँ, नींद पूरी नहीं हुई। मैं तो इसलिए कह रहा था कि ऐना उठेगी तो तुम्हें सोने नहीं देगी। आपको पता है ऐना अपनी दादी से बहुत अटैच है, इसलिए ये बहाना भी ख़त्म। मरियम ने मुस्करा कर जवाब दिया। अच्छा, डॉक्टर ने कब की डेट दी है आपको डिलीवरी की? अभी 10 दिन है, उसके बाद ऑफिस से आप छुट्टी ले सकते हैं। अब उठे, ऑफिस से लेट हो रहे हैं। क्या करूं, दिल करता है बस तुम्हें हर वक्त देखता रहूं, मगर ये फिक्र माश। हादी अब जाओ भी, मरियम ने चिल्लाते हुए कहा। हादी के जाने के बाद मरियम सो गई। एक वीरान सा पहाड़ों पर जंगल है, बहुत तेज धूप है, किसी जंग का समा है, सब अपने प्यारों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। मरियम भी भाग रही है कि किसी ने अचानक उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ मतवज्जा किया। दहिया, तुम्हारा इतना खून क्यों बह रहा है? मगर उसने तकलीफ में बामुश्किल बोला, मरियम तुम किधर चली गई थी? मैं नहीं, तुम गए हुए थे। मरियम, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। फिर उसने अपना जख्मी हाथ मरियम के हाथ में दिया। मरियम, अल्लाह हाफिज। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी। मरियम की खौफ से आंख खुल गई। क्या ये मेरा ख्वाब था? इतने अरसे में जिसको भुला चुकी हूँ, वो अब फिर क्यों मेरे ख्वाबों में आने लगा है? मरियम ने सोचा, मगर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तंग आकर मरियम ने सोने का इरादा तर्क कर दिया। टीवी ऑन किया, मगर सर्चिंग करती रही, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। बाबा दाहिया का खून आलूद चेहरा नजर आ रहा था। क्या मुझे उसकी खैरियत की दुआ मांगनी चाहिए? मरियम ने सोचा। वो वजू करने के इरादे से उठ खड़ी हुई, टीवी बंद करने लगी। टीवी पर दाहिया की तस्वीर देखकर रुक गई। वही खून आलूद तस्वीर नजर आ रही थी। इंडिया आर्मी को नाक चने चबवाने वाला 2 साल से मतलूब दाहिया यूसुफ फायरिंग के मुकाबले में शहीद हो गया। सब चैनल्स उसकी बहादुरी का एतराफ़ कर रहे थे। मरियम को समझ नहीं आ रही थी वो किस बात पर, अपनी नादानी पर या उसकी जुदाई पर। मरियम ऊंचा चलाकर रोना शुरू हो गई। मरियम, क्यों रो रही हो बेटा? उसकी सास ने कमरे में आ गई। बस आंटी, मुझे अचानक अम्मी की बहुत याद आने लगी। तुम परेशान मत हो, अपने अब्बू से मिलने चले जाओ, वहाँ तुम्हारा दिल बहल जाएगा। या मैं हादी को बुला दूँ? नहीं, मैं अब्बू से मिलने जा रही हूँ, आप हादी को तंग मत करना। मरियम जैसे घर आई, सारा तैयार होकर बाहर जा रहे थे। अब उन दोनों के ताल्लुकात भी ठीक थे। मरियम, साथ वाली बाजी की बेटी की मंगनी है, मेरा जाना ज़रूरी है। घर पर इस वक्त कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मरियम उसी तन्हाई की तलब थी, सो फौरन इनकार दिया। आप जाओ, मैं रात को वापस जाऊंगी, मैं अपने कमरे में कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मरियम कमरे में आकर खूब रोई। दाहिया, तुम मेरी पहली मोहब्बत है, तुमने मुझे क्यों खुद से जुदा किया? मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती थी। तुम तो वो पहले इंसान थे जिसने मेरी माजूरी समेत कबूल किया। जब ठीक हो गई तो तुमने रास्ता बदल लिया। मरियम ने रोते हुए सोचा। रोने की वजह से सर में शदीद होने लगी। पेन किलर की तलाश में वो अपने पापा के कमरे में आ गई। दराज की तलाशी लेने लगी। उसी दौरान मरियम को एक सील खत नजर आया जिस पर लिखा हुआ था, मरियम अरसलान। उसके नाम का खत आज के दौर में भला खत कौन भेजता है? मरियम को तजस्सुस हुआ। मरियम ने फौरन चेक किया। सलाम मरियम, समझ नहीं आ रही तुमको मरियम दाहिया लिखूं या मेरी ज़िंदगी। तुमसे मेरी बात फेसबुक पर हुई और मुलाकात अमेरिका में हुई। मैं इतनी जल्द मोहब्बत का कायल होने वालों में से नहीं था, मगर मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती थी। मैं तुम्हारे इनकलाबी नज़रियात का भी कायल था। तुमसे मोहब्बत मुझे कब की हो चुकी थी, मगर मैं इनकार करता रहा। तुमसे मिलने के बाद जुनून इश्क हो गया। तुम मुझसे बदगुमान थी, मैं तुम्हारी बदगुमानी दूर करना चाहता था। जब तुम ठीक होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। उस रोज़ पार्क में मोहब्बत का एतराफ़ करने वाला था, तुमको तंग करने के लिए कह रहा था, मगर तुम नाराज़ होकर चली गई। फिर मेरी ज़िंदगी भी नाराज़ हो गई। अगले दिन सोचा तुम्हें मनाकर सब बता दूंगा, मगर इससे पहले मेरे लिए बुरी खबर आ गई। मेरी बहन को भी भारतीय फोर्सेस ने अपनी हवस का निशाना बनाया। मेरी बहन मेरी दोस्त थी, मेरा सब कुछ। मेरा बाप भाई बहन को नहीं बचा सके, वो उनकी गोली से मर गए। मेरी बहन भी कुछ अरसे बाद मर गई। उसके बाद सब बारी बारी मुझे छोड़ गए। मेरा ख़ानदान ख़त्म हो चुका था, मुझे अपनों का बदला लेना था। अभी मैं ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुआ था कि मुझे लगा तुमसे बात कर लूँ। मैंने कॉल की, मगर तुम्हारा नंबर बंद था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त डेविड को कॉल की। उसने मुझे बताया कि जोलीन ने तुम्हें बदगुमान कर दिया है। और अच्छा हुआ, मैं पहले मोहब्बत को ठुकराता रहा और अब मोहब्बत मुझे ठुकरा रही थी। जोलीन मुझ में इंटरेस्टेड थी, लिहाजा मैंने तुम्हारे बारे में उसको बता दिया था। उसने बदला लिया। काश मेरे पास ज़िंदगी होती और काश मेरे पास ज़िंदगी होती और उसको तुम्हारे साथ गुजारता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ख़त तुम्हें कब मिलेगा। क्या पता मेरी मौत के बाद मिले या ख़त ना मिले।
ایک پاکستانی کے حوالے کر رہا ہوں، وہ تمہیں پوسٹ کر دے گا۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے بہت خواب دیکھے تھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے، مگر اب تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم صحافی لازمی بنو گی اور میرے وطن کے بارے میں سچ لکھو گی۔ اپنے قلم سے جہاد کو جاری رکھنا، صرف تمہارا اپنا داہیہ یوسف۔ مریم، کیا کر رہی ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ پاپا آپ اس وقت یہاں؟ سارا نے کال کی تو سوچا لنچ اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا۔ اب آپ بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ پاپا میرے دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہی جو امریکہ میں میرا خیال رکھا کرتا تھا۔ یہ خط اس کا ہے۔ کب آیا؟ یہ 10 ماہ پہلے آیا تھا، تمہیں دینا یاد نہیں رہا۔ داہیہ، کوئی کام ہے کیا؟ مریم نے پیار سے پوچھا۔ مما آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کل ہمارے پرنسپل آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، سچ کی علم بردار ہیں۔ آپ نے ایک صحافی ہونے کا حق ادا کیا ہے، خاص کر کشمیر کے مسئلہ پہ آپ کے کالم بہت اچھے ہیں۔ مما مجھے بہت خوشی ہوئی۔ داہیہ، یہ کام میں کسی تعریف سننے کے لیے نہیں کرتی بیٹا، میں قلم کے ذریعے صرف جہاد کر سکتی ہوں، وہی کر رہی ہوں۔ تمہیں علم نہیں کتنے لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کتنی عورتوں نے اپنی عزت قربان کر دی، کتنے بھائیوں نے یہ زخم سہے، کتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کی قربانیاں دی۔ مما آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ کہ آپ کا بھی کوئی قریبی رشتہ دار تھا؟ ہاں بیٹا، ایک بہت ہی قریبی دوست، بہت قریبی۔ مریم نے افسردہ لہجے میں کہا، اس لیے تمہیں میڈیکل پڑھا رہی ہوں تاکہ تم ڈاکٹر بنو اور ان کے کام آؤ۔ جی مما، انشاءاللہ۔ داہیہ کے جانے کے بعد مریم پھر سے اداس ہو گئی۔ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں تھی، مگر کاش میں نے تمہاری قدر کی ہوتی۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی تھی، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا۔ جو مجھے تو نے دیا میرے ہاتھوں سے گرا، ساکھیا مجھ کو اسی جام پہ رونا آیا۔ مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پر رونا آیا۔ جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا۔ یہ محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔